ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और सोमवार है। आज दशा माता का व्रत रखकर डोरे का पूजन किया जाएगा। दशा माता का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस चैनल पर दशा माता की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है, जिसे 10वीं के दिन जरूर सुनना चाहिए। तो जिस बहन ने व्रत रखा है वह इस कथा को एक बार अवश्य सुने। और कल पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो व्रत रखने वाले विष्णु भक्त याद रखें कि 10वीं के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत का कथा जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखता है तो उसे जाने अनजाने में हुए सभी पाप से छुटकारा मिलता है और जीवन में समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा इसी चैनल पर प्रस्तुत की जाएगी, तो विष्णु भक्त एक बार अवश्य सुने। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक मालिन रहती थी। वह बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग, कहीं कि मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकलता। उसे दुखी देखकर उसकी सास को भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ वह जंगल जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वह माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आज के आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते रहे। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपये दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए, तो कुछ रुपये इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास में ही एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ,
फूल, दुर्बा, घास गणेश जी भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं के दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननद भाई साहब, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर का पूजा करने के लिए आने लगे। उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन चुगना रात चौगुना हो गया, तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब होता। तो उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया, तो अपनी करने का फल भुगत रही है। तो वह बेचारी आज ना तो जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो भी इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे तो 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते को इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हो? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखते हुआ बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से गांव वाले मुझसे मुंह मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है।
मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों की माफ़ी मांगती है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे भी कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी यह देखो कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रख कर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। प्रेम भाव से कहिए गणेश बाबा की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं शिव जी भगवान की। बोलिए भोले शंकर की जय हो। बोलिए माता पार्वती की जय हो। होरेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है, उसका नाम कर्णिका है। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्ध अवस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसके विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंड दान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबात था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिव जी को ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वह शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या बंदन तथा पूजा की रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी। उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण अधिक रोकने का प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया। उसने बछड़े को खूब मारा और गाय को
दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। गाय अपने बचने के लिए बहुत ही दुखी थी। वह जोर जोर से रो रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बांधते हुए कहा कि माँ, तुम रो मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं। जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब आदि इस जन्म में ब्राह्मण का मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माता जी, आप धैर्य करना और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्तन ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कहाँ हुआ सत्य है। परंतु गाय को सताने का फल भी ब्रह्म को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या का पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। तो उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माँ भी वहाँ पहुँच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का दूध भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सिंघों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी। तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुभाष नाम का एक कापाथिक थी जो बहुत ही आश्चर्यचकित था और चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदकेश्वर विराजमान थी। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल गया, फिर अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगे कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि अपनी माँ की अस्थियाँ काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ के मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे संगति प्रदान करने का सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम अपने जीवन में कोई चीज़ की कमी भी
नहीं रहोगे, तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश में वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार की माता अपने पुत्र सुम्बाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिव जी को धाम को चली गई। और यह सुनकर सुम्बाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमेशा अच्छे कर्म लौट कर आते हैं। बोलिए भोले शंकर की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। तो आप सभी को यह कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में कमेंट में अपना नाम और जगह, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली कल की वीडियो में आपका नाम वीडियो में लिया जाएगा। तो आप सभी का सभी मनोकामना शिव पार्वती पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।